जो भागवत में 8वें अवतार हैं। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव महाराज इस पृथ्वी के महान सम्राट राजा हुए। इनके 100 बेटे थे। बड़ा ही बड़ा बेटा तो था, उसका नाम था भरत। अंत में महाराज ऋषभदेव भगवान के भक्त थे, तो साक्षात नारायण थे। इन्होंने भी भगवान की तपस्या की और अपना बेटा जो भरत है ना, उसको राज्य दे करके और भक्ति करने के लिए जंगल में चले गए। अब भरत जी के बारे में आते ही कथा कि अपने देश का जो नाम है ना, ये भारत है ना, ये भरत जी के नाम से ही है भारत देश। अब भरत जी महाराज भी महान राजा हुए। कैसे महान हुए कि ये भी अपने पिता की तरह राज्य तो संभाल लिया, लेकिन जब समय गुजरता गया ना, तो इन्होंने भी सोच लिया कि अरे अब तो भगवान का भजन करना चाहिए। और इन्होंने भी अपने बेटे सुमति को राज्य दे करके और गंडकी नदी के किनारे जाकर के भजन करने लगे भरत जी महाराज। बोलना पड़ेगा। इधर नेपाल में है दामोदर कुंड, वहां से चलती है गंडकी नदी। तो वहां क्या करते हैं भरत जी महाराज, भगवान का भजन करते नदी के किनारे कुटिया बना ली। लेकिन एक दिन क्या हुआ, क्योंकि भगवान की भक्ति, भगवान के मंत्र जंगल में और जल में जपने से, भजन करने से तुरंत प्रभाव से फल देते हैं। तो भरत जी महाराज ने क्या किया, जल के अंदर खड़ी रहकर के भगवान का भजन कर रहे थे नदी में। तो नदी में भजन कर रहे तो क्या होता है, क्या देखते हैं भरत जी महाराज, एक हिरणी पानी पी रही थी और पीछे से शेर आया और शेर ने दहाड़ लगाई। हिरणी ने सोचा कि शेर मुझे खा जाएगा और हिरणी नदी में कूद पड़ी। उस दृश्य को भरत जी देख रहे थे और महाराज जो ही हिरणी नदी को पार करने लगी तो हिरणी के गर्भ में बालक था, जोर लगाया ना तो जन्म हो गया बच्चे का, यानी हिरण के बच्चे का जन्म हो गया, गर्भपात हो गया, एक छोटा सा बच्चा। अब हिरणी तो महाराज नदी के किनारे उधर जाकर के गिरी और हिरणी तो मर गई और हिरण का बच्चा जल में बहता हुआ आ रहा था। भरत जी महाराज की दया आ गई, अरे राम राम राम, इसकी माँ तो मर गई, ये तो छोटा सा बच्चा है। हिरण को अपने गोद में ले लिया और भरत जी महाराज अपनी कुटिया में लिया। अब महाराज भजन तो कम करें और उस बच्चे से प्रेम करें, उसको गोद में रख ले, उसको स्नान करा दे, उसको कच्ची कच्ची दूध खिला दे। अब देखिए बच्चा जो पिल्ला होता है ना छोटा, चाहे सुअर का हो, चाहे कुत्ते का हो, चाहे खरगोश का हो, अच्छा लगता है ना। किस किस को अच्छा लगता है, सबको लगता है ना अच्छा। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि चाहे सुअर का पिल्ला हो, चाहे कुत्ते का पिल्ला हो, चाहे इंसान का पिल्ला हो, लेकिन ये अच्छा क्यों लगता है, कभी ये आपने सोचा? ये पता है आप क्यों अच्छा लगता है पता है आपको? नहीं है? मैं बताऊं? अरे रहने दो। आपको पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कल बताएंगे, याद रखना, ठीक है ना? हाँ, बोलना पड़ेगा। हेलो, आज बता दो। अरे फर्क इतना ही है कि आप सब जानते हैं, लेकिन ये व्यासपीठ से आपको बताना पड़ रहा है कि चाहे पिल्ला यानी बच्चा किसी का भी हो, क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि वेद में लिखा है कि पंचवर्षाणी
कि 5 वर्ष का जो भी बालक होता है, जो भी पिल्ला होता है, जीव होता है, वो भगवान का रूप होता है। और भगवान किसको अच्छे नहीं लगते बताओ ना, सबको अच्छे लगते हैं ना। इसलिए वो भगवान का स्वरूप, क्योंकि उसके पाप नहीं है। छोटा जो बच्चा होता है ना तो वो जाति जानता, ना पाति जानता, ना धर्म जानता, ना कर्म जानता, ना धन जानता, ना परिवार जानता है। बच्चा कुछ नहीं जानता। हमारा छोटा सा बच्चा है, पड़ोसी का बच्चा है, हमारे पड़ोसी कौन, छोटे लालजी प्रजापति, हमारे बच्चे साथ में भोजन करते हैं, वो उसका खा लेता है, उसे खा लेता है, तो उसके भेद ही नहीं है। भेद तो अपने हैं, पापी तो हम हैं। इसलिए हमसे कोई प्रेम करता है, आपसे कोई करता है कि नहीं करता। और बच्चा छोटा सा चाहे दुश्मन का भी हो ना, तो भी आप उसको गोद ले लोगे। अरे कितना सुंदर बच्चा है भाई। क्यों? क्योंकि बालक भगवान का रूप होता है। अब तो समझ में आ गई ना बात। इसीलिए चाहे सुअर का ही पिल्ला हो, वो भी अच्छा लगता है। कथा समझ में आ रही है? पक्की बात है या ऐसे हाँ करते हो? सही में आ रही है तो जोर से बोलना पड़ेगा। अब पिछले वाले तो क्या है, 2-4 तो बैठे ही हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई आगे माता बहने चला रही है काम। मिस हो गई किनकी? तभी तो चार्ज किया है था, मैंने कहा था कोई बीड़ी से चार्ज कर लो, कोई चाय से चार्ज कर लो, सबने किया था आज अभी। बोलना पड़ेगा। कहने का मतलब कथा सुन रहे हैं आप कि भरत जी महाराज ने भी वही किया, हिरण के बच्चे में प्रेम कर लिया। अब महाराज क्या हुआ, एक दिन हिरण का बच्चा तो बड़ा होता जा रहा है।